हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि 1 दिसंबर को पूरे दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। सो December 1 इज सेलिब्रेटेड एज इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ फॉर अवेयरनेस ऑल्सो, ये अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सभी को विश्व भर में सभी को जागरूक करने के लिए, खास तौर से देखिए जब हेल्थ से रिलेटेड जब कोई दिन अगर स्पेशल तौर पे अगर उसे मनाया जाता है या उसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये मानना रहता है कि कहीं ना कहीं से कोशिश ये रहती है कि जो है एक बेहतर संदेश दिया जाए किसके संदर्भ में, कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा यहाँ पर कुछ रेलेवेंट टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विश्व एड्स दिवस। इस बार का थीम क्या रहा, सरकार के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए जा चुके हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें हम आज देखेंगे इस न्यूज़ में। तो वर्ल्ड एड्स डे 2025, आइए हम देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में। और 1 दिसंबर को, जो कि आज टुडे इज 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आज है 2 दिसंबर, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सो वर्ल्ड एड्स डे 2025 फोकसेस ऑन ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन एज इंडियाज स्ट्रेथन्स HIV प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, कम्युनिटी लेड सपोर्ट अंडर NACP इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि विश्व एड्स दिवस 2025 व्यवधान पर काबू पाने पर क्या है, केंद्रित है, क्योंकि भारत NCP पहलों के तहत HIV की रोकथाम, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, यानी इसे हाउ टू, इसको हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंशन, इसका जो है परीक्षण, टेस्टिंग और उपचार, समुदाय नेतृत्व वाले समर्थन को मजबूत करना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि एड्स हो गया, जब इसको कहते थे कि ये लाइलाज बीमारियां हैं, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिटी अवेयरनेस ला करके, धीरे धीरे इसको लेकर के जो एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ था, उससे हम लोग कहीं ना कहीं से पार पा चुके हैं। अब धीरे धीरे क्या, अब एक चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, अगर हमारे पास बेहतर क्या होगी, समझ होगी, या सरकार के द्वारा कुछ बेहतर जो है इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से इस समस्या से क्या हो सकते हैं, यानी जितना लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगा, लोग जितने ज़्यादा इसको लेके सचेत रहेंगे, तो समस्याएं उतनी कम रहेंगी। आइए देखते हैं इसमें और भी हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण बातें, चूंकि इसमें देखिए साफ तौर से है कि HIV को लेकर के क्या है यहाँ पर, कि रोकथाम, परीक्षण, उपचार और समुदाय आधारित नेतृत्व वाले क्या है यहाँ पर आपका जो है कम्युनिटी बेस्ड, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सहायता करना है, यानी लोगों को मानसिक रूप से, जो व्यक्ति किसी इस तरह की किसी बीमारी से अगर ऑलरेडी क्या हो रहा है, जूझ रहा हो, तो उसके लिए ऑलरेडी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और ऐसे कंडीशन में समुदाय का इस तरह के व्यक्ति को बाइकॉट कर देना, सो दैट इज नॉट, ये मैंने क्या कहा कि एक समय था जब इसको लेकर के एक अलग सोशल स्टिग्मा चलते थे, बट अभी क्या है कि अब इसको लेकर के लाइक जो है यहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या है कि जैसे वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर एंड द 2025 थीम इज ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। India's National AIDS Control Program has strengthened HIV prevention, testing, treatment and support through its multi-phase approach. विश्व एड्स दिवस जो है ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2025 का जो विषय है, बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। भारत के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि हमारा यानी इंडिया में जो प्रोग्राम इसके लिए चल रहा है, वो क्या है आपको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट का, ये सरकार के द्वारा ली गई जो है ये इनिशिएटिव है, और ये बहुचरणीय दृष्टिकोण के माध्यम से HIV की रोकथाम, परीक्षण, उपचार और सहायता को यहाँ पर क्या है, मजबूत किया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एड्स को लेकर के, तो अब सवाल ये उठता है, जो कि अभी हमने ये बताया कि भाई कल जो था वर्ल्ड एड्स डे था, तो अब आते हैं कि क्या है एड्स और किसको हम लोग कहते हैं, जो कि HIV के नाम से, यानी मेन कौन से वायरस से होता है ये, तो HIV। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा हम और इसके बारे में डिटेल नॉलेज देखेंगे। सो व्हाट इज HIV, यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा सबसे पहले, कि अंडर NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, द गवर्नमेंट इज एक्सपैंडिंग अवेयरनेस कैंपेन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, हम बीमारियों से उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, बचने का प्रयास करेंगे। ओके
तो आर्ट सर्विसेज, टारगेटेड इंटरवेंशंस एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स टुगेदर, these efforts aim to accelerate progress towards ending HIV AIDS as a public health threat by 2030। यानी कि HIV जिसको हम लोग ह्यूमन जो है यहाँ पर इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, इसको लेकर के ऑलरेडी सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। ART सेवा हो गए, लक्षित हस्तक्षेप, भेदभाव विरोधी जो भी उपचार है या उपाय है उसका विस्तार किया गया है। और साथ ही इन प्रयासों का उद्देश्य है कि 2030 तक HIV एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की दिशा में प्रगति को गति प्रदान करना है। सो दिस इज आवर टारगेट, ये हमारा क्या है, यह सरकार के द्वारा क्या है यहाँ पर ये लक्ष्य है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज एड्स, HIV है क्या, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। सो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हम देखेंगे यहाँ पर, इज अ वायरस दैट वीकेंस द बॉडीज इम्यून सिस्टम बाय अटैकिंग CD4 सेल्स। इफ नॉट ट्रीटेड इट प्रोग्रेस टू एड्स यानी acquired immunodeficiency syndrome, the most advanced stage of HIV where the body becomes highly vulnerable to infections। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि हमारे बॉडी का, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता ही समाप्त हो जाए तो हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो HIV के कंटेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही मामला है कि HIV जो है यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस है, एक ऐसा वायरस है जो कि हम लोगों के जो सेल्स हैं CD4 सेल्स को वो क्या करता है, अटैक करता है। और इस शरीर की इसमें जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है जिससे हम बचते हैं अलग अलग बीमारियों से, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये कमज़ोर कर देता है। और अगर इसका इलाज न किया जाए तो एड्स जो है यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में ये बदल जाएगा। और इससे ये जो है जो HIV का सबसे क्या है यानी कि जैसे स्टेजेस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कैंसर में भी क्या होता है, स्टेज 1 है, 2 है, 3, हर तरह अलग अलग बीमारियों के जो स्टेजेस हैं, तो HIV का भी क्या है यहाँ पर स्टेज है। तो HIV का जो सबसे उन्नत चरण है जहां शरीर जो है संक्रमणों के प्रति क्या रहता है, बेहद संवेदनशील रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे व्यक्ति की इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा कि बॉडी जल्दी क्या होगा, आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो ज्यादा दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, और भी ज्यादा कमजोर होता जाएगा। तो ये इस बीमारी की क्या है खासियत है, या इस वायरस जो आप देख रहे हैं कि वायरस जो है ये इसका जो एडवांस स्टेज क्या है, और ये एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, पूरी तरह से कमजोर कर देता है। अब ये तो था कि भाई व्हाट इज एड्स और HIV, है ना। एड्स आपने समझा ही कि एड्स का मतलब क्या है, ये एडवांस स्टेज है जिसमें अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। HIV जिसमें ह्यूमन जो हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्यूनो जो डिफिशियंसी जो वायरस आप देख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि HIV स्प्रेड्स कैसे करता है, हाउ HIV स्प्रेड्स। तो ये बहुत जानकारी और अवेयरनेस अब जो है, जैसे पहले एक टाइम ऐसा था कि लोग इसको बहुत ही जो है अदरवाइज या कह सकते हैं कि एक गलत वे में इसको लोग वो करते थे कि अगर कोई व्यक्ति से अगर पीड़ित निकल गया, किसी व्यक्ति के अगर टेस्ट में आ गया कि दैट ही और शी इज लाइक उसके टेस्ट में कि HIV पॉजिटिव है, तो समाज उसको बहुत बुरी नजर से देखता था। देखिए जरूरी नहीं है कि वहां पर जो समस्या है वो इसके कई, देख ली, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नो द फैक्ट्स। तो सबसे पहले बात क्या है कि देखिए इसमें क्या है, हाउ HIV प्रोटेक्ट जो है आपको स्प्रेड्स, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कोई व्यक्ति ऐसा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है HIV वायरस से, अगर उसके साथ आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर HIV से संक्रमित हो सकते हैं। शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड निडल्स और सिरिंज, देखिए इसको लेकर के तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है लोगों में, जितना ज़्यादा चूंकि अवेयरनेस कैंपेन जो है फैलाए गए, तो इससे लोगों में क्या हुआ है काफ़ी ज़्यादा। आप देखिएगा कि कहीं भी जैसे निडल्स अगर यूज़ किया जाता है तो लोग सबसे पहले पूछते हैं कि ये यूज़ तो नहीं किया हुआ है, अगर इफ़ इट्स ऑलरेडी यूज्ड तो आप ये मत दे करके मुझे नया सिरिंज दे दे कृपया करके, लेकिन मुझे ये मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं से लोगों के दिमाग में ये भय तो उत्पन्न हुआ है कि नहीं, जो कॉन्टामिनेटेड निडल्स और सिरिंज जो होता है उससे भी ये संक्रमण आपके शरीर में फैल सकता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, यानी माँ से, जैसे अगर मान लीजिए कि माँ जो है अगर यहाँ पर HIV पॉजिटिव है, तो माँ से बच्चे में क्या पूरा चांसेस है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग चाहे चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि कोई व्यक्ति, यानी किसी ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ाया गया हो किसी व्यक्ति के बॉडी में जो ऑलरेडी HIV संक्रमित हो, तो ये पूरी तरह से क्या है कि पूरी संभावना है कि आप भी क्या हो जाएंगे, HIV संक्रमित हो जाएंगे। सो नाउ एक्सट्रीमली रेयर ड्यू टू स्क्रीनिंग। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए साफ तौर से है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ जो है यहाँ पर असुरक्षित यौन संपर्क, दूषित सुइयों या सिरिंजों का साझा उपयोग, गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसफर होगा। संक्रमित रक्त आदान यानी के कारण अब अत्यंत ये क्या हो चुका है, दुर्लभ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले जरूरी होती है जानकारी। अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, आप जो है इस सोशल स्टिग्मा में ही फंसे रहेंगे। तो अभी क्या है कि सरकार ने, देखिए जितना एक समय था, अगर आज से 15-20 साल पहले अगर हम लोग पीछे जाएं, तो उस टाइम पर जब ये जब लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे एक बहुत ही इसको कलंकित टाइप से देखते थे कि अच्छा ये व्यक्ति बहुत ही गंदा होगा तभी कोई। चलिए एक सेकंड के लिए वो मानते हैं कि हाँ उस तरह का सोसाइटी में उतना अवेयरनेस कैंपेन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बट नाउ आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि नहीं एक दूसरे की हेल्प करें। सरकार ने भी बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कभी भी इस तरह के व्यक्ति को, चूंकि जो व्यक्ति बीमार है वो व्यक्ति ऑलरेडी अंदर से ब्रोकन है, और उसके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करके उसको और ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि जरूरत क्या होता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे HIV एड्स हो, चाहे कोई से भी कोई घातक बीमारी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति के साथ अच्छे व्यवहार से अगर रहा जाए, समुदाय उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, तो व्यक्ति ठीक ठाक जो है अपनी आयु, ये नहीं करें कि बहुत जी लेगा, मतलब जितना अगर कम हुआ उससे थोड़ा बहुत तो वो बेहतर स्थिति में रह सकता है। अब आइए देखते हैं कि इस बार का वर्ल्ड एड्स डे का क्या थीम था, क्योंकि हर साल वर्ल्ड एड्स डे का कोई ना कोई थीम रहता है। सो द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2025 इज ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स response. It focuses on the transforming the HIV services to make them more resilient, equitable and community driven. The theme also highlights the need to address disruption caused by pandemics, conflicts and inequalities that limit access to care. ये नहीं कहा जा सकता है कि समाज में अभी भी लोगों की सोच बदल गई है। अभी भी आपको पता है कि नाउ अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स हैं। तो विश्व एड्स दिवस जो इस साल 2025 का है, इसका जो थीम, इसका जो विषय रहा वो था व्यवधान पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन और HIV सेवाओं को अधिक से अधिक क्या करना, लचीला बनाना, ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, समुदाय संचालित बनाना, ताकि इसमें हम लोग परिवर्तन ला सकें। ये विषय महामारी, संघर्ष और देखभाल तक पहुंच को सीमित करने वाली असमानताओं के कारण उत्पन्न व्यवधानों को दूर करने की आवश्यकताओं पर भी क्या करता है, फोकस करता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं इसको लेकर के, जैसे कि भाई इसके इलाज में देरी करना, तो ये कहीं ना कहीं से क्या है, ये उस व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है जो भी व्यक्ति इससे संक्रमित है। अब आते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का क्या रोल है इसमें। India's National AIDS Control Program has evolved over 5 distinct phases, transitioning from basic awareness initiatives to robust, integrated framework focused on prevention, testing, treatment and a long-term sustainability. यानी भारत का जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, ये 5 अलग अलग चरणों में विकसित हुआ है, जो कि बुनियादी जागरूकता पहल से लेकर रोकथाम हो गया, परीक्षण हो गया, उपचार हो गया और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित एक मजबूत एकीकृत ढांचे में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहले की तुलना में, मैंने अभी आपसे बताया कि अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब लोग भी धीरे धीरे क्या है इस चीज को समझने लगे हैं, है ना। जैसे कि इसमें यह है कि आप देखेंगे 92 से 97 का जो टाइम था, मैंने आपसे कहा था कि एक समय था कि लोग इसको बहुत ही बुरा मानते थे और सुनते के साथ उस व्यक्ति के साथ बहुत ही भेदभाव करना शुरू कर देते थे। तो यहाँ देखेंगे कि बेसिक अवेयरनेस जो है ये 92-97 में शुरू हुआ। फिर प्रिवेंशन और कंट्रोल पे बात आगे बढ़ी कि भाई हम लोगों को इससे बचना कैसे है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रिवेंशन का ध्यान रखा गया तो कहीं ना कहीं से HIV होने की संभावना क्या हो जाएगी, 0 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब कम, लेस, बिल्कुल कम हो जाएगा।
फेज उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे बात हुई, फिर उसके बाद से जो है इंटेंसिफाइड एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट 2003 से 7 के बीच में। फेज 4 में जो है अनटेंसिफाइड जो है यहाँ पर टेंसिसाइज्ड प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट एक्सेस। फेज 5 में फिर टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट 12 तक में, और उसके बाद टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी जो कि हम देख रहे हैं। तो हम अब कोशिश ये करें कि हम लोग आगे की ओर बढ़ें, और जो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीजें काफी चेंज हुई हैं, है ना। अब जो इस पे इनिशिएटिव्स लिए गए वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, कारगर साबित हुए। सो नाउ लेट्स मूव टू दैट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स फॉर एचआईवी एड्स अवेयरनेस। एचआईवी एड्स अवेयरनेस को लेकर के सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर नैको रन्स नेशन वाइड मल्टीमीडिया एंड डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन्स टू रीच वाइडर एंड यंगर ऑडियंसेस। ठीक है, तो जो नैको है के द्वारा व्यापक युवा दर्शकों तक पहुंचने के लिए मल्टीमीडिया और डिजिटल जागरूकता अभियान चलाया गया। उसके साथ साथ आउटडोर आउटरीच एक्सपेंडेड थ्रू होर्डिंग्स, बस, पैनल्स, आईसी वैन्स, कियोस्क, फोक परफॉर्मेंस। तो यानी कि हर जगह पे जैसे होर्डिंग्स लगा करके, बोर्ड लगा करके, डिजिटल जागरूकता पैदा करके, ताकि लोग इसके बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा क्या है आप समझेंगे। अब इसमें एक चीज और बहुत अच्छी बात ये हो गई, चूंकि अब आज के टाइम पे गांव गांव में आप देखेंगे जो आशा कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर रही हैं। तो कम्युनिटी अवेयरनेस जो हुआ वो स्ट्रेंथन हुआ ट्रेनिंग थ्रू एसएचजी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, आशाज हैं, पंचायत राज मेंबर्स हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट में इंटरवेंशन किया, और इनको इसके थ्रू जो है यहाँ पर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, केयर एक्सेस, हाई रिस्क ग्रुप्स, ये सब जो है हमने टारगेट किए। यानी कि इसको लेकर के हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर वे में क्या किया गया, जो इनिशिएटिव चलाया गया तो उसमें हर तरीके से कोशिश ये किया गया कि इसको कैसे हम रोकें। ठीक है, और उसके बाद थीमेटिक कैंपेन्स जो है लॉन्च किया गया, जैसे कि कार्यस्थल, संस्थान और समुदायों में इसको लेकर के बढ़ावा देना, है ना। जो मैंने कहा कि एक सामाजिक कलंक जिसको कहा जाता था, तो देश भर में इसको लेकर के अलग अलग क्या हुए, अभियान शुरू हो गए, कैंपेन। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो भी आए इस केस में कि नहीं, इसमें कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो उसके साथ दुर्व्यवहार न करें, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें। क्योंकि भेदभाव की बहुत शिकायतें आई उस दौरान में, तो भेदभाव की शिकायतों का समाधान करने। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है पीएलएचआईवी जो है यहाँ पर, तो इसमें इसके थ्रू भी हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्क प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस, तो कई जगह पे इसको लेकर के जो है मतलब कोशिश किया गया कि ये जितना ज्यादा हम लोगों को अवेयर करेंगे, जितना ज्यादा हम लोगों को समझा पाएंगे, तो शायद इस बीमारी का या फिर इस ये जो प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि एचआईवी एड्स को लेकर के, ये जो है हम उतने ही जागरूक भी होंगे, और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो हम उसे उतना ही कम, हम उससे दुर्व्यवहार ना करके उसको समाज में एक कलंक ना मान करके समझेंगे कि ये एक जो है एक प्रॉब्लम, व्यक्ति खुद क्या है, पीड़ित है, संक्रमित है, व्यक्ति खुद अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा है, तो उसे समुदाय के सहायता की आवश्यकता है, न कि उसके समुदाय के बहिष्कार की जरूरत है। तो जो पहले लोग बहिष्कार किया करते थे, अब सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें कहीं ना कहीं से बहुत हद तक परिवर्तन आए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। ये था आज का सेगमेंट जो कि आपने देखा। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।